बॉल और इसको ऑफ साइड पे खेला। आज के दिन की शुरुआत हुई। तो इस तरह कामयाबी मिली हसनैन को, और उबैद शाह जो कि काफी देर से इस कोशिश में थे कि वो अटैक करें हसनैन के अगेंस्ट, उनकी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए मोहम्मद हसनैन, और लाहौर वाइट्स की टीम को तीसरा नुकसान इनफैक्ट उठाना पड़ा यहां पर। बॉल जो कि बाहर था और इसको बड़ी शॉट लगाने गए थे एक बार फिर उबैद, लेकिन एज कर गए और बाकी का काम ये आगे पड़ा हुआ बॉल था, फुल लेंथ पे इसको ड्राइव कर दिया कवर्स की जानिब। ताकुब जरूर है लेकिन परफेक्टली पेव्ड। ये भी आगे पड़ा हुआ बॉल था, इसको भी खूबसूरती से ड्राइव किया, एलिगेंट, और बैलेंस बड़ा परफेक्ट था। जैसा कि ये स्ट्रोक खेला, ये दूसरा चौका मोहम्मद अली के इस ओवर में। कासिम अकरम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो इंटेलिजेंस है, क्रिकेटिंग स्किल्स हैं, उनका मुजाहिरा करते हुए टाइटल विन करने में इनका बड़ा कलीदी किरदार था। और इस दफा बॉल छोड़ने गए थे कासिम अकरम, बल्ले के करीब से होता हुआ स्टंप्स पे लगा शायद, और फिर विकेट कीपर के हाथों में गया। तो इस तरीके से लाहौर वाइट्स की एक बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए अतर। आखिरी लम्हात में शायद छोड़ने गए और बल्ले से लगकर स्टंप्स पे लगा, या सीधा, जी हाँ सीधा लगा स्टंप्स पे, बेल जुड़ी, और यूं ओडीआई T20 बहुत वसी तजुर्बा है तैयब ताहिर का। ऑफ स्टंप से बाहर पड़ा हुआ बॉल खूबसूरती से पंच किया डीप बैकफुट पॉइंट के जानिब 4 रन के लिए। तैयब ताहिर ने आते ही अतर की इस बाहर पड़े हुए बॉल को खूबसूरती से देखें पंच किया, बहुत ही खूबसूरत, और बाबर किया कि बॉल जमीन पे रहे, क्योंकि बैकफुट पॉइंट पे नॉर्मली इस तरह के बॉल्स उड़ते हुए जाए तो कैचेस का खतरा रहता है। 19 ओवर गए, 60 पे 4, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा एडजस्टमेंट करना। नाखुश हैं इस वक्त स्लिप के फील्डर्स, मोहम्मद अली भी, क्योंकि बाज़-औक़ात किस्मत जो है वो साथ नहीं देती बॉलर्स का या फील्डर्स का कि बॉल सीधा उनकी तरफ आए। वर्सेस इंडिया ए, एज हुआ, बॉल दूसरी स्लिप के करीब से होती हुई गुजर गई। हाथ जरूर किया था आगे बॉल के, लेकिन ऑकवर्ड बाउंस ने ओवर पिच डिलीवरी उसको ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। यकीनी तौर पर 4 रन मिल जाएंगे। नफासत के साथ इसको खेला तैयब ताहिर, इस दफा कट कर दिया और गैप ढूंढने में कामयाब रहे। सो तैयब ताहिर की शानदार शॉट 4 रन के लिए। इस दफा इसको फ्लिक कर दिया डीप फाइनल की जानिब। फील्डर वहां पर मौजूद तो जरूर थे लेकिन वो इस गेंद को रोक नहीं पाए। सो इस तरह ये 4 रन हासिल हुए। थोड़ा सा लाइन मिस की अम्माद भट्ट ने, उसका भरपूर फायदा उठाया और इस दफा कैच थाम लिया। ये विकेट हासिल की आबिद अली की और ये गेंद बाहरी किनारा लिया। विकेट कीपर ने डाइव दाएं जानिब डाइव की और ये विकेट हासिल कर ली। सो जो कशमकश जारी थी, अब इस वक्त ये गिरने के बाद ये गेंद बाहर निकली और बाहरी किनारा लिया। कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, एक लंबी डाइव करके ये विकेट हासिल कर ली। तो आबिद अली अब इस तरह आउट हो चुके हैं 95 विकेट के नुकसान पर। इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया, यकीनी तौर पर यहां पर रन्स मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला और 4 रन हासिल किए। इस दफा इसको खेल दिया है थर्ड मैन की जानिब और ये बाउंड्री मिल जाएगी। साद नसीम ने इस दफा
आगे गिरा हुआ बॉल, इसको खूबसूरती के साथ निकाल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। इस ओवर में लगाई गई दूसरी बाउंड्री साद नसीम के बल्ले से, और इस बाउंड्री के साथ अब लाहौर वाइट्स की टीम 100 रन तक जा पहुंची है। मजीद 119 रन की ट्रेल बाकी है लाहौर वाइट्स के लिए। ब्लॉक करना इज एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज इस सरफेस पर। आप थोड़ा सा वक्त गुजारें और अगर आपको ख़राब गेंद मिल रही है उसका फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ ही अब पहले सेशन का अख्ताम अंपायर्स की जानिब से 31 रन की बारी के साथ। ये है अब तक की कहानी लाहौर वाइट्स की। 103 किया है 5 विकेटों के नुकसान पर। आबिद अली के 27 और तैयब ताहिर के 31 जो है वो नुमाया रहे। दूसरी जानिब अगर आप सियालकोट की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद हसनैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अतर बशीर, अमाद बट और मोहम्मद अली ने 1-1 विकेट हासिल की। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का और लगभग 40 मिनट के बाद हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अब ये मैच समरी आप एक दफ़ा देख लें। 222 किया है सियालकोट ने, 76 मोहसिन ने, और 223 के जवाब में लाहौर वाइट्स ने 103 किया है 5 विकेटों के नुकसान पर। क्लीन जबरदस्त अंदाज में बॉल फेंका और सीधा जाकर लगा। तैयब थोड़े से लेट जरूर हुए इस बॉल को खेलते हुए, और ये बॉल जाकर लगा ऑफ स्टंप पे और यूं कामयाबी समेटी हसनैन ने। ये सूरत हाल कुछ ऐसी रही, पढ़कर ये बॉल उठा नहीं, बल्ला उनका इस दफ़ा कनेक्ट किया, थोड़ा सा रूम बनाया और कनेक्शन बेहतर था, और जो रिजल्ट काफ़ी देर से साद नसीम हासिल करना चाह रहे थे इस दफ़ा बेहतर कॉन्फिडेंट शॉट था। और जब भी कवर ड्राइव इस तरह का आता है एलिगेंस देखने को मिलती है, और ये जुनैद अली के पास भी एलिगेंस है कि जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं, गो के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। एज और विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, और इस तरह से जुनैद अली जो कि रेजिस्ट कर रहे थे हसनैन की अच्छी बॉल जो कि पढ़कर बाहर को निकली, एज कर गए, वो खड़े रहे वहां पर जब स्ट्रोक को खेला। ये देखिए, और बैलेंस उनका उतना परफेक्ट नहीं था। साद की इस बैटिंग में जो थोड़ी एग्रेशन नजर आई मोहम्मद अली के अगेंस्ट, अपिश खतरनाक। सरप्राइज हुए इस दफा, स्लिप के ऊपर से बॉल गुजर गया। साद बता रहे हैं कि बिल्कुल एज लगा है बल्ले का मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली का बड़ा ज़बरदस्त बॉल था, ये पढ़कर उठा। सरप्राइज भी हुए साद नसीम, और एफर्ट्स इस वक्त देखिए। ये देखिए मोहम्मद अली का बॉल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत एक्सीलेंट डिलीवरी थी, ये पढ़कर उठी और काफ़ी ज़्यादा हैरान कर गई साद नसीम को। लकी रहे साद के इस दफा सीधा हाथों में, और मोहम्मद अली ने ट्रैप किया। काफ़ी देर से साइकोलॉजिकल जंग जारी थी। साद नसीम पीछे पड़े हुए बॉल को कट करने जा रहे थे या स्लिप के ऊपर से खेलने जा रहे थे, लेकिन इस दफ़ा मोहम्मद अली ने एक्यूरेट बॉल फेंका। अब पिच खेले बैकफुट पॉइंट, इनफैक्ट गली की पोजीशन पे, लेग स्टंप पे ये बॉल ड्रिफ्ट किया, लेग बाय और 4 रन्स। तो यूं आखिरी बॉल पे चौका। 47 ओवर्स का खेल यहां पर मुकम्मल हुआ, 146 पे 8। बहुत ही उम्दा ऑन ड्राइव, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल हसीबुर रहमान की जानिब से, और ये गेंद काउ कॉर्नर रीजन पर बिल्कुल आखिर में थोड़ा लेंथ में रद्दो बदल किया और प्लेस कर दिया है इस गेंद को खूबसूरती के साथ मोहम्मद अब्बास ने। रिवर्स स्वीप, क्या शानदार शॉट, 4 रन मिल जाएंगे, और शायद अब तक की इस इनिंग की सबसे बड़ी अप्रिसिएशन डगआउट से आई है इस खूबसूरत रिवर्स स्वीप के लिए मोहम्मद अब्बास की जानिब से।
स्टंप्स में किया हुआ ये बॉल था और इसको निहायत उम्दगी के साथ प्लेस किया है मोहम्मद अब्बास ने। बहुत ही उम्दगी के साथ एक्स्ट्रा कवर रीजन की जानिब हसीबुर रहमान ने भी अब अपने हाथ खोलने का फैसला किया है। ओवर में लगाई गई दूसरी बाउंड्री बहुत ही उम्दगी के साथ प्लेस किया है। शॉर्ट थर्ड पर फील्डर के लिए तवील चेज, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। एक और बाउंड्री हसीबुर रहमान के बल्ले से। पहले बॉलिंग में इन्होंने 4 विकेटें हासिल की और अब बैटिंग में अपनी टीम के लिए प्लेस कर दिया है बहुत उम्दगी से। डेलिकेट एंड डेफ्ट टच मोहम्मद अब्बास का और गेंद थर्ड मैन फेंस पर बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। लाहौर वाइट्स अब सिर्फ 31 रन दूर है सियालकोट का स्कोर बराबर करने के लिए और मोहम्मद अब्बास इस बाउंड्री से 20 रन तक जा पहुंचे। ऑफ स्टंप के बाहर विट थी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की जानिब निकला और आखिरी टाइम तक बॉल पर नजर रखी, लेट खेला। बहुत ही उम्दगी के साथ प्लेस किया है मोहम्मद अब्बास ने। अच्छी टाइमिंग और उतनी ही उम्दा फील्डिंग मोहम्मद हसनैन की। इसी असना में ये दोनों खिलाड़ी 2 रन के लिए वापस आए और अंपायर्स की जानिब से बेल्स को सिरका दिया गया है। इसका मतलब यह है कि दूसरे सेशन का इख्तिताम डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में। तो कहानी आपके साथ लाहौर वाइट्स की बैटिंग की शेयर करें। 27 आबिद अली का 33, तैयब ताहिर 36 किया, कप्तान साद नसीम ने क्विक फायर 36, लेकिन जो हाईलाइट रहे हैं वो हसीबुर रहमान और मोहम्मद अब्बास रहे हैं 27 और 23 रन के साथ। 195 किया है 8 विकेटों के नुकसान पर लाहौर वाइट्स ने और सियालकोट की बॉलिंग में 4 खिलाड़ियों को हसनैन ने आउट किया। 2 विकेटें मोहम्मद अली के हिस्से में आई, अम्माद भट्ट और अतहर महमूद ने एक खिलाड़ियों को आउट किया। कदमों का इस्तेमाल किया और इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की जानिब। एक लंबी दौड़ है फील्डर के लिए और इस दफा गेंद ने बाहरी किनारा जरूर लिया, लेकिन विकेट कीपर और स्लिप के दरमियान से गेंद चली गई 4 रन के लिए। 4 कीमती रन मिले अब्बास को, लाहौर वाइट्स को, और अब सिर्फ 20 रन की दूरी पर हैं। बदकिस्मत रहे अम्माद भट्ट और मुलाहिजा कीजिएगा ये गेंद बाहर निकली और विकेट कीपर और स्लिप के दरमियान से ये गेंद चली गई 4 रन के लिए। गेंद ने बाहरी किनारा लिया, लेकिन एक दफा फिर खुशकिस्मत रहेंगे हसीब, ये 4 रन मिलेंगे। अतर महमूद बेबस नजर आ रहे हैं। एक दफा फिर कदमों का इस्तेमाल किया, आउटसाइड एज और मजीद 4 रन मिलेंगे। इस दफा फील्डर ने कोशिश ज़रूर की थी कि वो इस गेंद को रोकते, अपने दाएं जानिब डाइव किया। उसामा मीर वहाँ पर थे जब बारी करने के लिए आए तो उन पर दबाव ही इस दफ़ा खेल दिया मिड विकेट की जानिब। अच्छा टाइम किया है हसनैन के लिए, एक लंबी दौड़, लेकिन वो नाकाम रहे। बहुत ही नफासत के साथ इस गेंद को खेला और इस दफ़ा ये अपील हुई है और जी हाँ, ये विकेट हासिल कर ली। इस तरह हसीब अपनी विकेट गंवा बैठे। एक उम्दा बैटिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन कदमों का इस दफ़ा इस्तेमाल किया था अतर के ख़िलाफ़ और इस तरह ये विकेट हासिल कर ली। एक दफ़ा फिर इसको ऑन साइड पर खेलने गए थे, बाहरी किनारा लिया और कोई गलती इस दफ़ा नहीं की। और ये ज़ोरदार हिट लगाने की कोशिश की आउटसाइड एज, लेकिन रन्स मिल जाएंगे और ये रन्स चाहिए। और ज़ोरदार शॉट खेल दिया अहमद बशीर ने इस दफ़ा और ये 4 रन्स मिलेंगे। को सीधा खेला, उस गेंद में थोड़ा सा बाउंस था और एक और जोरदार शॉट मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए।
3 चौके लगा दिए अहमद बशीर ने इस दफ़ा, और ज़ोरदार तरीके से खेलना चाहा था, लेकिन इस दफ़ा ये गेंद चली गई सीधा हसनैन के हाथों में और ये विकेट हासिल कर ली अथर ने। लाहौर वाइट्स की इनिंग्स का खात्मा हुआ। 13 रन्स की लीड है। सबसे ज़्यादा रन्स हसीब ने बनाए 40, तैयब और साद ने 33 और 36, जबकि मोहम्मद अब्बास नॉट आउट रहे 37 रन्स बनाकर। आबिद अली और अली ज़रियाब जो हैं वो ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए थे। तो 4 विकेट्स हासिल की मोहम्मद हसनैन ने। अथर ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 47 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की। मोहम्मद अली ने 2 विकेट्स हासिल की और अमाद भट्ट ने आबिद अली की विकेट हासिल की। आगे पड़ा हुआ बॉल था, खूबसूरत अंदाज से इसको निकाला। स्ट्रेट ड्राइव सीधे बल्ले के साथ, बैलेंस अप राइट, हाई एल्बो। बहुत ही उम्दा पिक कर लिया है ऑन साइड में। 4 रन्स मिल जाएंगे हुरैरा को। ये इजी पिकिंग्स थी, बॉडी लाइन पर किया गया लेंथ बॉल था और इसको सिर्फ गाइड करना था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रन हासिल किए। चौथे 5वें बॉल पे पेस इंक्रीज होनी चाहिए। बैक ऑफ लेंथ बहुत ही खूबसूरत, और इसको खेल दिया डीप बैकफुट पॉइंट की जानिब 4 रन के लिए। इस दफा स्टेयर किया, खूबसूरत अंदाज में 4 रन हासिल किए। थर्ड मैन की जानिब कोई खतरा तो विकेट को भी इन कंट्रोल रखना है। खूबसूरत, बहुत ही दिलकश स्ट्रेट ड्राइव, इसको खेल लिया सीधे बल्ले के साथ हुरैरा ने और एक बेहतरीन बैटर होने का सबूत दिया। हाई एल्बो, उसके साथ बैलेंस परफेक्ट था, सर उनका बिल्कुल सीधा था और आई कांटेक्ट खूबसूरत, एलिगेंट। और यहाँ पर यकीनी तौर पर जो हुरैरा ने 20 रन बनाए हैं दूसरी इनिंग्स में। अजान उनका साथ दे रहे हैं, 9 रन पर नॉट आउट हैं। हुरैरा का एक कैच गिराया। कोई भी बॉलर जो है वो विकेट लेने में कामयाब नहीं रहा। अहमद बशीर, मोहम्मद अब्बास ने बॉलिंग की। सियालकोट ने पहली इनिंग्स में 222 रन बनाए थे। मोहसिन ने और अयाज ने 50 स्कोर की थी। लाहौर वाइट्स ने 235 रन बनाए। अब जबकि सियालकोट अपनी दूसरी इनिंग्स में बैटिंग कर रहा है 29 बगैर किसी नुकसान के।